Dear students, good morning and Assalamu alaikum. Today our topic is General Knowledge, Unit number 2, Changes in Living Things. जानदार इंसान में तब्दीलियाँ वो कौन कौन से अवामिल होती हैं जिनकी वजह से एक जानदार इंसान के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं। सबसे पहले देखें कि तमाम जानदार जो होते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। बकरी है, तितली है, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन इनके अंदर कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो एक जैसी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि तमाम वालिदैन की तमाम खसूसियात जो होती हैं वो बच्चों के अंदर भी पाई जाएँ। जिस तरह कुछ पेरेंट्स होते हैं वो बहुत वाइट होते हैं, उनके बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से ब्राउन कलर के होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। या पेरेंट्स जो होते हैं वो थोड़े से भूरे कलर के गंदमी रंग के होते हैं और बच्चे जो होते हैं उनके बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं। इसी तरह पौधों में भी अगर सुर्ख गुलाब को काट कर किसी गमले में लगा दिया जाए तो उस पर गुलाब तो सुर्ख ही लगते हैं, लेकिन उनके अंदर जो पत्तियां होती हैं उसकी तादाद कम या ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह फूल छोटा बड़ा भी हो सकता है। इसी तरह जो जानदार होते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। बकरी है तो उसका बच्चा जो मेमना है वो सेम उसके जैसा होगा। तितली है तो उसका जो लार्वा होता है वो उससे डिफरेंट होता है। आगे हमारे पास एक्टिविटी है इसी पेज के एंड के ऊपर। वो कह रहे हैं कि इन जानदारों के गिर्द दायरा लगाएं जो पैदाइश के वक्त शक्ल और सूरत में अपने वालिदैन से मुख्तलिफ होते हैं। मेंढक जो होता है इसका टैडपोल होता है, ये मुख्तलिफ होता है। शेर जो होता है वो उसके बच्चे एक जैसे ही होते हैं, तो इसलिए हम मेंढक को अंडरलाइन करेंगे, शेर को नहीं करेंगे। तितली होती है उसका जो होता है लार्वा होता है वो भी डिफरेंट होता है। इंसान है तो उसके बच्चे भी इंसान की शक्ल सूरत के होते हैं जब छोटे होते हैं, तो इसलिए उसको भी नहीं करेंगे। बिल्ली है, बिल्ली के बच्चे भी उसके कब से होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, इसलिए बिल्ली को भी जो है वो हम अंडरलाइन नहीं करेंगे। उस पूरी एक्टिविटी के अंदर हम मेंढक को और तितली को जो है ना वो सर्कल करेंगे। पेज नंबर 16 के ऊपर कुछ जानवर हैं और उनके बच्चे दिए हुए हैं। जैसे कि शेर है, देखिए उसके बच्चे सेम उसके जैसे हैं। गाय है तो उसके बच्चे सेम उसके जैसे हैं। मुर्गी है तो उसके जो चूज़े हैं वो भी सेम मुर्गी की शक्ल के होते हैं। बकरी है तो उसका जो मेमना है वो भी सेम टू सेम बकरी की शक्ल का ही होता है। जानदारों में सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इंसान और जानवर नहीं आते। पौधे भी जो है वो एक किस्म के जानदार ही होते हैं। तो पौधों के अंदर देखें कि जो छोटे-छोटे से पौधे हम लगाते हैं, बीज उसमें से जो पौधे निकलते हैं बहुत छोटे-छोटे, उनको पनीरी बोलते हैं। जो बड़े होते हैं और बाद में वो दरख्त के अंदर बदल जाते हैं। आगे आप पिक्स के अंदर देखें, आम का दरख्त है तो उसका साथ छोटा-सा पौधा दिया हुआ है। चावलों का पौधा है तो उसकी पनीरी दी हुई है। केले का दरख्त है, साथ उसका नन्हा-सा पौधा है। चीड़ का दरख्त है और साथ उसका भी जो है वो नन्हा-सा पौधा है। तो ये इन सब की जो है वो बेबी प्लांट्स हैं और इनके जो है वो बिग प्लांट्स दिए हुए हैं ताकि आप लोगों को जो है वो मज़ीद सही तरीके से जो है वो वेरीफ़ाई हो जाए और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। उसके बाद दौरे हयात। दौरे हयात एक ऐसा दुरानिया होता है जिसमें एक जानदार का पैदा होना और फिर अपने ही जैसे नए जानदार पैदा करना, इस जो दुरानिया होता है इस टाइम पीरियड को दौरे हयात बोलते हैं। आपका पेज नंबर 17 के ऊपर है पौधों का दौरे हयात। पौधों का दौरे हयात 4 मराहिल पर मुश्तमिल होता है। मिट्टी में बीज डालते हैं, बीज से छोटा सा जो है वो पनीरी वाला जो है वो बीज निकलता है, छोटा सा पौधा निकलता है। छोटा पौधा जो है वो फिर बड़ा होना शुरू हो जाता है और पौधे पर फूल लगते हैं जिसमें बीज पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से वो बीज दोबारा से ग्रो करते हैं। तो इसकी मिसाल में क्या आता है हमारे पास, सूरजमुखी जिसको सनफ्लावर बोलते हैं और लोबिया बीन के पौधे। आगे नीचे डायग्रामेटिकली में देखें, बीज था, बीज उसको जो है वो हमने गमले में उगाया, उसमें से पौधा निकला, फिर उससे छोटा पौधा बन गया और उससे फिर जो है वो सनफ्लावर का, सूरजमुखी का बड़ा सारा जो है वो प्लांट बन गया। आगे है जानवरों का दौरे हयात। जानवरों का दौरे हयात 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। परिंदे अंडे देते हैं, अंडों से आगे देखिए बच्चे निकलते हैं और बच्चे नशोनुमा पाकर जो है वो मुकम्मल परिंदे बन जाते हैं। मुर्गी का अंडा है यहाँ पे, उससे चूज़ा निकला और चूज़ा जो है वो बड़ा हुआ, बड़ा होके जो है वो एक पूरी की पूरी मुर्गी बन गई। आगे बच्चों पेज नंबर 18 है, इसमें हशरात का दौरे हयात है। हशरात का दौरे हयात भी 4 मराहिल पर मुश्तमिल होता है। हशरात जो है वो अंडे देते हैं, अंडों से लार्वा बनता है, लार्वे से प्यूपा बनता है और प्यूपा जो है वो एक पूरे का पूरा हशरात एक इंसेक्ट बन जाता है। सबसे पहले देखिए डायग्राम के अंदर, अंडा है, अंडे से लार्वा बना, लार्वे से प्यूपा बना और प्यूपा से जो है वो बड़ी तितली बन गई। आगे बेटा देखिए मेंढक का दौरे हयात दिया हुआ है। ये 3 मराहिल पर मुश्तमिल होता है। मादा मेंढक जो होती है वो पानी के अंदर अंडे देती है। अंडे जो है वो टैडपोल में बदल जाते हैं और टैडपोल नशोनुमा पाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ग्रो करते हैं, तो वो मेंढक बना देते हैं। नीचे डायग्राम के अंदर आप देखिए अंडे हैं, अंडों से टैडपोल बना और टैडपोल ग्रो किया, ग्रो करके जो है वो पूरे का पूरा मेंढक बन गया। आपका ये सेकंड चैप्टर की रीडिंग कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दी है। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय।
ओके डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।